जय हिंद दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। जिसका इंतज़ार था वो घड़ी आ गई है। अब आज से आप लोगों को जितने भी 10वीं क्लास के बिहार बोर्ड वाले जितने भी छात्र हैं, आप लोगों के लिए खुशखबरी ये है कि प्रतिदिन आपका T20 सेट चलेगा ऑब्जेक्टिव का। ठीक है, यानी कि आपको पूरे 50 से 50 अंक लाने की गारंटी मैं देता हूं, और 1 घंटा में आप कैसे सॉल्व करेंगे वो चीज़ भी मैं बताऊंगा, कंसेप्ट क्लियर करा करके बताऊंगा। इसके साथ साथ भाई मेरे जो अगर लड़के बिहार पुलिस का फॉर्म भरे होंगे जिसका एग्ज़ाम है वो भी देखेंगे, क्योंकि उनकी 10वीं लेवल पे ही एग्ज़ाम में क्वेश्चन आने वाली है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं प्रश्न की तरफ। ठीक है, आइए प्रश्न क्या है। देखिए भाई मेरे, पहला प्रश्न जो है इस पर ध्यान देंगे आप, और बहुत ही देखिए पहला क्वेश्चन है, 1 नंबर का आता है 10 पाई/2 का मान क्या होगा। पाई/2 का मतलब क्या? पाई का मतलब 180 होता है भाई मेरे। 180 में 2 से जब डिवाइड करेंगे तो कितना होगा? 90 डिग्री। अर्थात 10 90 का मान कितना होता है भाई मेरे? 10 जीरो का मान 0 होता है। जीरो को उल्टा क्या होगा? अपरिभाषित होगा, उसका विपरीत होता है अपरिभाषित। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राइट। चलिए 2 नंबर प्रश्न है, उस पर ध्यान देंगे। कहता है कि 1/√3 बराबर है, नहीं कितने के बराबर है? तो 1/√3 10 30 का होता है, नहीं तो कॉट 60 डिग्री का होता है। तो यहाँ तो 10 ही है, कॉट तो है नहीं, तो या तो ये नहीं तो ये, तो यहाँ पे है 10 30 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा, राइट। चलिए अब यहाँ देखते हैं इसका 3 और प्रश्न। कहता है सेक स्क्वायर थीटा -1 का मान क्या होगा। तो सेक स्क्वायर थीटा -1 होता है 10 स्क्वायर थीटा। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। ये सभी फार्मूला से भाई मेरे। तो फार्मूला अगर चाहिए आप लोग तो आप लोग कमेंट करेंगे, जिन जिन को फार्मूला चाहिए कमेंट जरूर करेंगे, ठीक है, ताकि मैं दे दूंगा। और पूरा विस्तृत रूप से देखना है फार्मूला कैसे क्यों, तो वो आप लोग कमेंट करेंगे तो उसका भी मैं क्लास दे दूंगा आपको। ठीक है। चलिए 4 नंबर प्रश्न है, उसको देखेंगे भाई मेरे। 4 नंबर प्रश्न कहता है कि साइन π/4 और माइनस कॉस π/4 का मान क्या होगा। तो यहाँ देखिएगा भाई मेरे, π/4 साइन π/4 का मान होता है ये 45 डिग्री। π/4 का मतलब कितना? अब 180 में आप 4 से भाग लगा दोगे, मैं बता दे रहा हूँ आपको, 45 डिग्री आएगा। तो 45 डिग्री इसका भी तो आएगा। तो साइन 45 का मान 1/√2 होता है, और इसका भी मान 1/√2 ही होता है। अब इतना ही में से इतना ही जब चला जाएगा तो क्या बचेगा? 0 बचेगा, यानी ऑप्शन नंबर बी। देखिए क्लियर कराकर मैं बताऊंगा आपको। चलिए इसके बाद देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन कहता है यदि a प्लस बी 90 डिग्री हो तो cos a का मान क्या होगा। a प्लस बी 90 डिग्री cos a का मान करें, यानी कि b जाकर इधर घट जाएगा। ठीक है, तो b जाकर जब घट जाएगा तो ध्यान दीजिएगा, cos यहाँ cos a है, cos a के जगह हम लिख सकते हैं cos a के जगह पर क्या लिख सकते हैं? cos a के जगह पर क्या होगा? उधर चला जाएगा तो 90 डिग्री माइनस b होगा। अब आप जानते हैं कि ना कॉस 90 डिग्री माइनस बीटा क्या होगा? कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, तो क्या होता है? साइन थीटा। लेकिन यहाँ बी है तो बी होगा, ये साइन बी हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा भाई मेरे? ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइए इसके बाद वाला हम लोग देखते हैं। अब देखिए 6 नंबर प्रश्न है, कहता है कि 3 थीटा इक्वल टू 90 डिग्री तो कॉस थीटा का मान क्या होगा। देखिए मैं यहीं पे आपको बता दूं भाई मेरे कि करना क्या, आपको बिल्कुल आसान तरीका से इसको क्लियर कर लेना है। यहाँ तो कोई ये 3 से कट जाएगा 90, 30 या 90 हो जाएगा, यानी थीटा का मान कितना? 30 डिग्री। तो कॉस 30 का वैल्यू कितना होता है भाई मेरे? ये देख लीजिए कॉस 30 का वैल्यू कितना होता है। तो cos 30 का वैल्यू कितना होता है भाई? तो cos 30 का वैल्यू होता है √3/2 होता है। कितना? √3/2। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, फॉर्मूला लिस्ट चाहिए आप लोग कमेंट कीजिएगा, जिन जिन को चाहिए मैं दे दूंगा। अब आइए 7 नंबर प्रश्न है, 1 + 10 स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है। तो 1 + 10 स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा होता है। फॉर्मूला से क्यों और कैसे होता है लॉन्ग में आइएगा तो बताया जाएगा, या जेपी है। ठीक है, जो जरूरत होगा उसको मैं क्लियर करा दूंगा, क्योंकि फॉर्मूला ही होता है 1/√3 किसका मान है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, इसके पहले वाला में
कि 1/√3 या तो 10 30 का मान होता है, नहीं तो cot 60 का मान होता है। इसमें cot है और 10 भी है, तो इसमें 6 है इसलिए होगा नहीं और बाकी होगा नहीं और ये भी होगा नहीं, अर्थात ये मार्कर के आप निकल जाइएगा। ठीक है, ऐसे भी मार्कर निकला जाता है। ठीक है, जल्दी निकल जाएगा। आप देख लीजिएगा 180 में बता देता हूँ, 180/6 36 38 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, मैं कंसेप्ट भी क्लियर करा दे रहा हूँ आप लोगों को और कैसे बनाना वही बताऊँगा। जितने बेहतर होएगा उतना और अच्छा दूंगा। इसके बाद भी फिर दूंगा ना, इससे बेटर दूंगा। चलिए इसके बाद आते हैं 9 नंबर भाई मेरे। आइए कहता है कि यहाँ पे √3 cosec थीटा = 2 है, तो ये √3 जाकर यहाँ क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा, गुना है। तो अब ये बताइए कि cosec 2/√3 कितना का वैल्यू होता है। ठीक है, तो ये नहीं याद है, साइन का याद है, साइन 60 का होता है, तो इसका विपरीत होगा, यानी इस cos 60 का भी वैल्यू यही हो जाएगा, यही होगा। बोलिए, बिल्कुल √3/2 होता है, तो इसका ऑपोजिट हो जाएगा 2/√3, यानी cosec 60 का मान ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। अब 10 नंबर देखिए, 10 नंबर भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भाई मेरे। 1 + 10² a बटा cosec², तो 1 + 10² कितना हो जाएगा आपका, sec² हो जाएगा। देख लीजिए sec² a हो जाएगा। ये क्या है, cosec है भाई, क्या है, cosec हो जाएगा। ठीक है, अब ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, तो ऊपर जाएगा तो sin² हो जाएगा a और ये नीचे आ जाएगा तो ये cos² a हो जाएगा। तो sin² बटा cos² यानी 10² होता है। ऑप्शन नंबर कहाँ है भाई मेरे, ऑप्शन नंबर आपका बी है, डी है, यहाँ पे बी लिखा गया, कोई बात नहीं, डी होगा। ठीक है, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद अब आते हैं, तो हम जुड़िए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए भाई में, ताकि आप लोगों को जितना कमेंट ज़्यादा आएगा उतना ही मैं सभी चैप्टर और लॉन्ग भी दूंगा, शॉर्ट भी दूंगा। ये ऑब्जेक्टिव है, लॉन्ग भी दूंगा आप लोगों को और उसके बाद सारे सब्जेक्ट का व्यवस्था मैं कर दूंगा। है, सारा सब्जेक्ट का व्यवस्था है, केवल आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, दे दूंगा। आइए 11 नंबर, यदि √2 cos थीटा = 1 हो तो थीटा का वैल्यू कितना होगा। तो यहाँ पे cos थीटा रहने दो, √2 को यहाँ से हटाकर यहाँ भाग लगा दो, तो 1/√2 कितना होता है, 45 डिग्री होता है। ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, अभी 1 + cot² क्या होता है भाई, 1 + cot² cosec होता है, क्या होता है, cosec² होता है। फिर 1 + tan² क्या होता है, sec² होता है, क्या होता है, sec² होता है। इसको जब चेंज करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, ऊपर लाते हैं, इसको भी बटा बनाएंगे तो ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा cos², कितना, cos², एक cosec नीचे आएगा तो sin² हो जाएगा। तो cos बटा sin क्या होता है, cot होता है, यानी cot², दोनों पर पावर है इक्वल, इसलिए cot² ये हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आते हैं भाई मेरे, यदि sin थीटा 3/5 हो तो cos थीटा का मान क्या होगा। ठीक है, तो cos थीटा का मान cos b/h होता है, क्या, b/h होता है, cos का वैल्यू होता है, h तो ऑलरेडी 5 है ही, है ना। अब आप चाहें तो इसमें आप निकाल सकते हैं बिना इसको सॉल्व किए हुए, ये हो नहीं सकता है, ये हो नहीं, जिसके बटा में 5 होगा वही होगा, लेकिन 3 नहीं होना चाहिए, 3 तो नहीं होगा क्योंकि कॉस का, इसलिए ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। ये कर सकते हैं, अन्यथा आप निकाल सकते हैं, ये p का वैल्यू है, ये h का है, b निकालना होगा तो h² - p², p कितना है आपका, 3 है, 3 का स्क्वायर 50 25, ठीक है, और ये 9 यानी 16 का वर्गमूल कितना होता है, 4, यानी b/h, तो b का 4 आ गया, 4/5, ऑप्शन नंबर ये हो गया। मैंने आपको ट्रिकली बताया और ये भी समझा दिया कैसे होता है। ठीक है, जुड़ जाइए ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग संख्या में, राइट। आइए अब इसमें देखिए, दोनों में भाई मेरे 14 नंबर, दोनों में 9 है, कॉमन है, तो 9 कॉमन कर लेंगे, sec² थीटा माइनस tan² कितना होता है, 1 होता है, मल्टीपल होगा तो 1, यानी 1 × 9 यानी 9 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए 15 नंबर कहता है, तो ये देखिए 2 sin 38 डिग्री बटा cos, ये 2 ही आंसर हो जाएगा, इसका यही होगा, क्योंकि इसको जब हम बदलेंगे तो ये भी cos में आ जाएगा, cos से cos कट जाता है। ठीक है, यानी cos कितना हो जाएगा, cos 52 डिग्री, 90 में से घटाते हैं इसको तो आ जाएगा बटे में cos 52 डिग्री, यानी ये कट जाएगा। ठीक है, तो 2 आ जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे ही मारना है फटाफट, 50 को आंसर आप लोगों को भाई दे देना है। ठीक है, 50 क्वेश्चन किसी भी हालत में आपको चाहिए। ठीक है,
पूरा आपको मैं बता दूंगा, एक भी नंबर कम नहीं आएगा, पूरे 50 में 50 ला सकते हैं। यही आपका प्लस पॉइंट है कि ऑब्जेक्टिव में एक भी नंबर नहीं कटता है भाई मेरे, अगर सही मारे होंगे तो। लेकिन जो लिखकर बनाएंगे उसमें नंबर कट जाता है। इसमें 100% मार्क्स आ जाएगा, 100% समझ रहे, 50 का 50 मतलब 100% हो गया। लेकिन लिखने वाला में ना उसमें नंबर 100% नहीं दिया जाता है, ठीक है। आइए 16 नंबर देखिए, टेन थीटा, ये टेन थीटा रूट थ्री हो तो थीटा का मान कितना होता है? टेन कितने का मान रूट थ्री होता है भाई? तो टेन 60 डिग्री का मान होता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब यहाँ कॉसेक है 60 डिग्री प्लस 1, और कॉस यहाँ सॉरी कॉस 60 डिग्री प्लस 1 है, कॉस 60 डिग्री माइनस 1 है, इसका वैल्यू निकालना है। तो कॉस 60 का वैल्यू तो आपको सभी लोग को पता है कितना होता है भाई, तो 1/2 होता है, 1/2। 1 मिनट यहाँ ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और फिर नीचे आएंगे तो 1/2 माइनस 1 हो जाएगा। अब डायरेक्ट में बना रहे हैं, देखो ये जब ये एलसीएम लेंगे तो 2 ही आएगा, मेरा 2 आ जाएगा, तो 2 एकम 2 3 हो जाएगा। लेकिन नीचे आइए यहाँ पे ये 2 हो जाएगा, ये 2 में से 1 जाएगा तो -1, यानी -2 में से +1 होगा, यही आएगा, कट जाएगा, यानी -3 का है, ऑप्शन नंबर आपका बी है, ठीक है। ऐसे ही मारना है एग्जाम में भाई मेरे। चलिए अब टेन 60 का वैल्यू कितना होता है? तो टेन 60 का वैल्यू √3 होता है, क्योंकि यहाँ है इसी को फिर यहाँ ला दिया गया है, ठीक है, केवल परिवर्तन कर दिया गया है। अब यहाँ किसका वैल्यू क्या होगा? 1 हो जाएगा, क्योंकि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस में बदलता है, अर्थात 90 में से 18 घटाएंगे तो 72 आएगा, जो कि कॉस कट जाएगा, एक आ जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी हो जाएगा आपका। अब आइए 20 नंबर जो प्रश्न है देखिए, 10a बराबर होगा, किसके बराबर होगा भाई मेरे? तो कॉट 90 डिग्री माइनस 1 10 में बदलता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग कमेंट करेंगे, ताकि मैं आप लोगों को प्रतिदिन 20-20 क्वेश्चन T20 का मैं देता रहूँगा, और आपका पूरे 50 में 50 नंबर लाने की गारंटी मैं देता हूँ, नहीं आने का सवाल ही नहीं है। जो लड़के रेगुलर देखेंगे, बार बार देखेंगे, 50 नंबर इसी से आ जाएगा। फिर आपको जो ये समझ में आ जाएगा, तो मैं बोल रहा हूँ ना, कुछ ऐसे सवाल होंगे ना कि मैं इसमें कंसेप्ट क्लियर करा दूंगा, तो बाकी में जाकर के आप 20 नंबर जरूर ले लीजिएगा। 70 नंबर किसी की औकात नहीं है कि आपका नंबर लेने से रोक दे, ये मेरी चैलेंज है भाई मेरे, देख लो और रेगुलर